हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। सौभाग्य, आरोग्य एवं दीर्घ आयु का वरदान देने वाले वट सावित्री व्रत की सभी सुहागिनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ और माँ गौरी का आशीर्वाद, अखंड सौभाग्य का यह पर्व आपके दाम्पत्य जीवन और परिवार में खुशियां लाए। प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए वट सावित्री व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से व्रत और मनोकामनाएं दोनों पूर्ण हो जाती हैं। धन, पुत्र, अखंड सुहाग, इन तीनों की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सलामती एवं सुख समृद्धि के लिए करती हैं और बरद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर पुराण और महाभारत के वन पर्व में किया गया है, जिसका व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है। तो अब सुनिए यह दुर्लभ कथा, जिसे पूरा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मिथिला प्रदेश में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण श्री काशीनाथ जी अपनी पत्नी माया देवी के साथ रहते थे। पंडित श्री काशीनाथ जी की पूरे इलाके में अपनी विद्वानता के कारण चर्चा होती थी। वह बहुत बड़े ज्योतिषी शास्त्री के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी भी बेहद साध्वी थी। उनकी पत्नी रोज अपने हाथ से खाना बनाती थी। जब वह चावल पकाती थी तो चावल का जो माड़ निकलता था, उस माड़ को अनजाने में एक खाली पड़ी झोंपड़ी में फेंक देती थी। उस झोंपड़ी में एक नाग नागिन का बसेरा था। पंडिताइन चावल का माड़ जो फेंकती थी, उसकी गर्मी से नाग नागिन तो बच गए, लेकिन उनके संतान उस गर्मी को झेल नहीं पाए और वह मर गए। नागिन बड़ी दुखी हुई और अपनी संतान की मौत का बदला लेने के लिए अपने पति को प्रेरित किया। नाग और नागिन वहां से हटकर अब दूर जंगल में जाकर बस गए, मगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अपने संतानों की मौत का बदला वह पंडित काशीनाथ से जरूर लेंगे। जिस तरह से पंडिताइन के कारण वह निसंतान हो गए, वैसे ही पंडित जी के भी सभी बच्चों को वे मार डालेंगे। वह पंडित जी के भी वंश को चलने नहीं देंगे। पंडित जी के घर में घुसकर वह उनकी संतान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि पंडित जी ने अपने मंत्र से अपने घर को बांध रखा था। अतः नाग और नागिन उनके घर में घुसकर किसी भी इंसान को डस नहीं सकते थे। नाग और नागिन अपनी संतान की मृत्यु का बदला लेने के लिए घात लगाए रहते थे। अब एक दिन उनको इसका मौका मिल गया। पंडित जी के बड़े बेटे का विवाह धूमधाम से हो रहा था। शादी के बाद पंडित जी का लड़का दुल्हन के साथ बारात लेकर लौट रहा था। लौटते समय एक वट वृक्ष के बगल में बने सराय में विश्राम कर रहा था। तभी वह विषैला नाग अपने पूर्व काल के बैर का स्मरण करके वहां आया और उनके लड़के को डस लिया। वह नाग बड़ा ही भयंकर विषधारी था। उसके विष के प्रभाव से आदमी तो क्या, पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते थे। कहते हैं कि नाग के डसने से ही उनके विष के प्रभाव से पंडित जी के लड़के की सिर्फ राख बची। पंडित जी के घर में कोहराम मच गया। आई हुई नई बहू विधवा हो गई। पंडित जी ने अपने लड़के की राख को संभाल कर रख लिया। उसके बाद में उन्होंने अपने दूसरे लड़के का विवाह तय किया, मगर शादी करने के बाद रास्ते में आते समय वही हुआ। उस विषधर नाग ने पुनः उनके दूसरे लड़के को भी डसा और वह लड़का भी विष से जल गया। इस तरह से पंडित जी के 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए। पंडित जी अपने सभी लड़कों की राख को संभाल कर रख रहे थे और उन्होंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वह नाग मेरे बच्चों को डस रहा है। और उधर पंडिताइन अपने बच्चों के मारे जाने की वजह से काफी दुखी हो गई। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। इधर पंडित जी के मन में यह सवाल बार बार उनके मन में उठ रहा था, तो उन्होंने अपने गुरुजी से इस बात की चर्चा की। गुरुजी ने ध्यान लगाकर बताया
कि तुम्हारी पत्नी चावल का माड़ जिस झोंपड़ी में फेंकती थी उसी झोंपड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तुम्हारी पत्नी के द्वारा जो माड़ फेंका गया उससे उसके बच्चे मर गए। वह नाग तुमसे उसी का बदला ले रहा है। वह नाग बेहद जहरीला है। वह अपने विष से पेड़ को भी डस ले तो पेड़ भी राख हो जाए। अतः अब तुम्हारे अंतिम बेटे का भी जान खतरे में है। पंडित जी यह सब जानकर डर गए। वह अक्सर अपने बच्चे की रक्षा का उपाय सोचते रहते थे। उनकी अब एक ही संतान बची थी जिसका नाम उन्होंने भोले शंकर रखा था। वह लड़का अपने नाम के अनुरूप ही सरल निश्चल था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा। उसकी भी उम्र शादी की हो गई। उसके भी विवाह के रिश्ते आने लगे। मगर पंडित जी को अपने गुरु की बात याद आ जाती और वह रिश्ते को टाल जाते। वह जानते थे कि मेरे पुत्र की जान खतरे में है। वह नाग शादी वाले दिन ही इसको भी नहीं छोड़ेगा। अतः उन्होंने फैसला किया कि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से करेंगे जो उसे इस संकट से बचा सके। लेकिन लड़की की तलाश वे खुद करेंगे। ऐसी ही लड़की की तलाश में एक दिन पंडित जी अपने घर से निकले और नदी पार करके दूसरे गांव में गए। वहां उन्होंने लड़कियों का एक झुंड देखा जो आपस में हंसी मजाक करती हुई जा रही थीं। पंडित जी तो ज्योतिषी के जानकार थे। वह किसी के ललाट को देखकर उसका चरित्र एवं गुण जान लेते थे। अतः उन्होंने लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम शांता था उसको देखा। उन्हें ऐसा लगा कि यह लड़की ही उनके पुत्र के लिए सही है। फिर उन्होंने परीक्षा लेना चाहा और वह लड़कियों के उस समूह के पीछे नंगे पांव जूते उतारकर जलती हुई जेठ की दोपहरी में चलने लगे। एकाएक नदी आई। नदी में पानी कम था। इस कारण लड़कियों का वह झुंड नदी को बिना नाव के ही पार करने लगा। पंडित जी भी नदी पार करने लगे, लेकिन नदी पार करते समय उन्होंने जूता पहन लिया। इस पर सभी लड़कियां कहने लगी, कैसा पागल है यह, इतनी गर्मी में जूता उतार कर चल रहा था और जब पानी में चल रहा है तो जूता पहन लिया। सभी उनका मजाक उड़ाने लगी। मगर वह लड़की जिसे पंडित जी ने अपने मन ही मन अपने पुत्र के लिए चुन लिया था, वह बोली, नहीं बहन, यह बेहद विद्वान व्यक्ति है। अरे नंगी आंखों से हम सड़क पर कील कांटे आदि सब देखकर चल सकते हैं, मगर पानी में कहाँ कील है कहाँ कांटा यह हम नहीं देख सकते। अब इन्होंने पानी में जूता पहन लिया है। अब इनको पानी में कांटे, पत्थर, कंकड़ और कील किसी का भी डर नहीं रहा। यह बहुत विद्वान व्यक्ति मुझे लगते हैं। अब उनकी बात को सुनकर पंडित जी बेहद प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह सही दिशा में जा रहे हैं, मगर उन्होंने और भी परीक्षा लेनी चाहिए। पानी से निकलने के बाद वह आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए वह अपने साथ लाए हुए छाते को बंद कर लड़कियों के साथ ही चलने लगे। फिर थककर जब सारी लड़कियां एक पेड़ के नीचे बैठ गईं, तो पंडित जी भी उस पेड़ के नीचे जाकर अलग से बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने छाता लगा लिया। इस पर सारी लड़कियां कहने लगी, अरे देखो तो सही, तुम कहती थी ना यह विद्वान आदमी है। अरे यह तो पूर्ण ही मूर्ख है। देखो तो इतनी गर्मी में जेठ की दोपहरी में छाता हटाकर चल रहा था, अब पेड़ की छांव में बैठा है तो छाता लगा लिया। इस पर वह लड़की बोली, नहीं नहीं बहनों, यह सचमुच बहुत विद्वान आदमी है। इस पेड़ के ऊपर कई सारे पक्षियों का बसेरा है। अब पेड़ के नीचे बिना छाता लगाए अगर बैठेंगे तो पक्षी ऊपर से बीट कर सकते हैं, जिससे उन्हें नहाना पड़ सकता है। अब इन्होंने छाता लगा लिया है, अब इन पर पक्षी बीट नहीं करेंगे तो यह सुरक्षित रहेंगे। यह सचमुच बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसा कहकर लड़की उनके पास आई और उनको प्रणाम करके बोली, हे सज्जन, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हे पुत्री, मैं तुम्हारे ही पिता से मिलने आया हूँ और तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। इस पर उस लड़की ने कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, आप मेरे घर चलेंगे? मैं एक
धोबी की पुत्री हूँ। इस पर उस ब्राह्मण देव ने कहा, पुत्री, हाँ मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हारे पिता से बात करनी है, मुझे अपने घर ले चलो। उस लड़की के पिता उस समय घर पर नहीं थे, अतः वह लड़की उन्हें अपने साथ घर पर ले आई और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और जलपान दिया। मगर पंडित जी ने कहा, जब तक तुम्हारे पिता से बात नहीं होगी और जब तक वे मेरी बात को नहीं मानेंगे, तब तक मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। कुछ देर बाद लड़की के पिता आ गए। उन्होंने पंडित जी को पहचान लिया कि यह पास के ही गांव के बड़े ज्ञानी और विद्वान पंडित हैं, और फिर उसने उनकी खूब आवभगत की, उन्हें जलपान करने के लिए दिया। पंडित जी ने कहा, मैं जिस कार्य से आपके पास आया हूँ वह पूरा होगा, तभी आपका अन्न जल ग्रहण करूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूँ। इस पर धोबी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं नीची जाति का हूँ, आपकी जाति में कैसे विवाह हो सकता है। इस पर पंडित जी ने कहा, मैं जाति धर्म के इन बंधनों को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि लड़की अगर गुणी हो, अपने कुल के मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाली हो, तो किसी भी जाति की हो बहू बनाया जा सकता है। अतः मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। इतने विद्वान पंडित के घर से आया रिश्ता जानकर धोबी ने हाँ कर दी। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त में अपने पुत्र की शादी उस लड़की के साथ कर दी। विदाई के पहले पंडित जी ने अपनी बहू से भेंट की और उसे नाग नागिन के बदले वाली बात बता दी और उन्होंने कहा, हे पुत्री, इस बार इस अनहोनी को तुम ही अपने सतीत्व के बल पर रोक सकती हो। और फिर पंडित जी ने उस लड़की को अपने 6 बेटों की राख को देकर वहां से चले गए। इसके बाद इधर लड़की की विदाई की तैयारी शुरू हो गई। उधर लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, विदाई वाले दिन वह बट सावित्री का व्रत करेगी, अतः वह उसके लिए एक मिट्टी का बना हुआ छोटे से पात्र में दूध, लावा और उड़द का बड़ा रख दे। लड़की की विदाई के दिन ही जेठ अमावस्या का व्रत था, अतः उसके 3 दिन पूर्व से ही उस लड़की ने व्रत रखना शुरू कर दिया और विदाई के दिन उसने पूर्णतया उपवास किया। दूध, लावा और बड़ा लेकर ही वह अपनी डोली में बैठी। बारात दूल्हा और दुल्हन को लेकर फिर उसी नदी के किनारे स्थित बट वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु रुकी। बट वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु रुकते ही लड़की ने सर्वप्रथम उतरकर बारातियों के विश्राम करने जाने के बाद बट वृक्ष की जड़ में सत्यवान और सावित्री की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद वह अपने पति के पास पहुंची। उस वक्त वह सो रहा था और वह उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। उसी वक्त नाग उसके पति को डसने हेतु वहां आ पहुंचा और जैसे ही उस नाग ने उसके पति को डसने का प्रयास किया, उस लड़की ने व्रत के प्रभाव से अर्जित बल से उस नाग को फन सहित पकड़ लिया और उसका मुंह मिट्टी के छोटे से बर्तन में डुबो दिया एवं उसके धड़ को जांघों तले दबा लिया। नाग ना तो अब हिल सकता था, ना ही डोल सकता था। वह उस पात्र में मुंह से दूध और लावा खाने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उस लड़की को डस सके। उस लड़की के सामने उसकी सारी ताकत, सारी कोशिश बेकार होती जा रही थी। उधर नागिन परेशान थी कि उसका पति अब तक उस लड़के को डस के क्यों वापस नहीं आया। वह खुद इस बात का पता लगाने वहां आई। उस दिन सतवशा नक्षत्र था और वह रजस्वला थी, अतः वह नदी पार करके उस बट वृक्ष के नीचे नहीं आ सकती थी, क्योंकि सतवशा नक्षत्र में सर्प पानी का स्पर्श नहीं करते हैं। क्योंकि सतवसा नक्षत्र में यदि नागिन पानी का स्पर्श करे तो 7 जन्म तक निसंतान रहती है। अतः नागिन ने नदी के उस पार से ही समस्त दृश्यों को देखा और अपने पति को उस लड़की के कब्जे में देखकर उसे वहीं से चेतावनी देते हुए कहा कि ओ दुष्टा, मेरे पति को छोड़ दे, वरना जिस तरह से तुम्हारे सभी जेठों को मारा है, तुम्हें भी तुम्हारे सभी सगे संबंधियों सहित मार डालूंगी। इस पर उस लड़की ने नागिन की तरफ
बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े फेंके। बोली, पहले मेरे सभी बड़े जेठों को जिलाओ। नागिन ने कहा, पहले मेरे पति को छोड़ो, फिर तुम्हारे मरे हुए जेठों को जिला दूंगी। बहुत देर तक दोनों में इस तरह बहस चलती रही, मगर नागिन का जब कोई बस नहीं चला तो उसने अपने एक सहयोगी नाग को बुलाकर कहा, जाओ नागलोक से अमृत ले आओ। नागिन के आदेश अनुसार उस नाग ने अमृत लाकर उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने भी उस अमृत को अपने मृत जेठों के राख पर छिड़का और उनके सभी जेठ जीवित हो उठे। नाग नागिन ने भी उस लड़के को आशीर्वाद दिया कि जो कोई जेठ अमावस्या के दिन तुम्हारी कहानी को सुनेगा और बट वृक्ष की पूजा करेगा, उसे नागों का कोई भी भय नहीं रहेगा, वह अटल सौभाग्यवती रहेगी। उधर पंडित जी भी अपने सभी बच्चों को जीवित देखकर अति प्रसन्न थे। उन्होंने अपने घर पर अपनी पत्नी को स्वागत के लिए 7 थाली तैयार करने के लिए कहा और सभी पुत्र वधुओं से कहा कि वह लोग सुहागिन का जोड़ा धारण कर लें और 16 श्रृंगार कर लें, क्योंकि उनके पति जीवित होकर वापस लौट रहे हैं। पंडिताइन सहसा यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वह यह सोच रही थी कि भला मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं। वह छत पर चढ़कर सब देखने लगी। अपने सभी पुत्रों को दूल्हे के वेश में आते देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। बड़े हर्षोल्लास से अपने सभी पुत्रों को और अपनी नई बहुओं का उसने स्वागत किया। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। इस कहानी को सुनकर पंडित जी ने और पंडिताइन जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, हे बहू, जिस तरह से बट सावित्री के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा होती है, उनकी कहानी सुनी जाती है, वैसे ही आज से तुम्हारी भी कहानी सुनी और सुनाई जाएगी और जो भी इस कहानी को सुनेगा वह सदा सुहागन रहेगा। तो प्रिय भक्तों, तब से यह कहानी कही और सुनी जाने लगी। यह तो रही लोक कथा। अब आइए सुनते हैं बट सावित्री व्रत की मुख्य कथा, जो कि पौराणिक कथा है, जिसे सुनने के बाद ही बट सावित्री का व्रत और उसकी पूजा सफल होती है और सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसे आप पूरा अवश्य सुने। एक बार सनद कुमारों ने भगवान शिव जी से कहा, पृथ्वी लोक की स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, महाभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्रदान करने वाला कोई ऐसा व्रत हो तो कहो, कृपया उस व्रत की महिमा का वर्णन करें। तब भगवान शिव जी ने कहा, भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। अश्वपति अत्यंत धर्मात्मा, ज्ञानी, वीर तथा वेद वेदांगों का ज्ञाता था। अति बलशाली एवं समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी राजा के जीवन में संतान का अभाव था। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा अपनी धर्मपत्नी सहित विभिन्न प्रकार से तप, पूजा तथा आराधना करने लगा। राजा अश्वपति देवी सावित्री के मंत्रों का जप करता था तथा उनके निमित्त भक्ति पूर्वक आहुति अर्पित करता था। हे सनत कुमारों, राजा की आराधना से देवी प्रसन्न हुई तथा कृपा करके उसे वरदान देने प्रकट हो गईं। देवी के उस तेजोमयी रूप को देखकर राजा ने देवी माँ को हर्षित हृदय के साथ भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। राजा अश्वपति को दंड की भांति भूमि पर पड़ा देखकर देवी माँ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, अतः इच्छित वर की कामना करो। देवी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर राजा हर्षपूर्वक बोला, हे देवी, मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक उत्तम पुत्र का वरदान चाहता हूँ। हे जगदम्बा सावित्री, पुत्र के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। आपकी कृपा से पृथ्वी पर उपस्थित समस्त दुर्लभ पदार्थ मेरे महल में उपस्थित हैं। हे महादेवी, सभी सुख सौभाग्य मुझे आपकी दया से प्राप्त हैं, अतः मुझे पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। माँ राजा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, किंतु भविष्य में एक कन्या होगी। वह स्वयं एवं अपने पति दोनों के कुल का उद्धार करने वाली होगी। हे राजन, जो मेरा नाम है
उस कन्या का भी वही नाम होगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, राजा को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करके देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। राजा आनंद मग्न हो गए। कुछ दिवस बीतने के उपरांत रानी ने गर्भ धारण किया तथा पूर्ण समय होने पर उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न होने के कारण उस नवजात कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। उस कन्या के नयन कमल दल की भांति थे तथा उसके मुखमंडल पर देवी के समान ही तेज उपस्थित था। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि होती है, उसी प्रकार उस कन्या के तेज एवं कांत में वृद्धि होती थी। वह ब्रह्मा की सावित्री थी। विशाल नैनों वाली देवी लक्ष्मी ही थी। अपनी पुत्री की हेम गर्भ के समान आवा देखकर राजा चिंतित हुआ। उसकी पुत्री सावित्री के समान कोई सुंदर नहीं था। उसके तेज को देखकर आसपास के राजाओं को उसका हाथ मांगने का साहस नहीं होता था। एक दिन राजा ने उस कमल नयनी से निवेदन किया, हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, किंतु कोई भी राजा तुझसे विवाह करने हेतु प्रस्ताव लेकर नहीं आया। अतः जो भी गुणवान वर मिले तथा जिसके कुटुंब एवं व्यवहार से तुम आनंद प्राप्त हो, उसे तुम स्वयं ही विवाह कर लो। यह कहकर वृद्ध मंत्रियों तथा नाना प्रकार के वस्त्र अलंकारों के साथ पुत्री को उन्होंने भेज दिया। राजा क्षण मात्र के लिए बैठा ही था कि उसी समय वहां देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। राजा ने भक्ति भाव से उनका स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण करवाया। पूजन आदि करके राजा ने देव ऋषि नारद से कहा, आपके दर्शन करके मैं पवित्र हो गया हूँ। आपने मुझे पावन कर दिया है। राजा देव ऋषि नारद से वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय सावित्री उन्हीं वृद्ध मंत्रियों सहित वहां उपस्थित हो गई। सर्वप्रथम तो सावित्री ने अपने पूज्य पिताजी की वंदना की। तत्पश्चात देव ऋषि को प्रणाम किया। सावित्री के दर्शन कर देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, देव गर्भ के समान तेज वाली यह सुंदरी विवाह योग्य है। अब तुम इसका विवाह हेतु किसी योग्य वर को क्यों नहीं प्रदान कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ मुनि, मैंने सावित्री को इसी कार्य हेतु भेजा था। अभी यह लौट आई है। इसने अपने पति का चयन स्वयं कर लिया है। कृपया आप ही पूछ लीजिए। देव ऋषि नारद के प्रश्न करने पर सावित्री ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, यही से कुछ दूरी पर एक आश्रम में दुमत सेन का पुत्र सत्यवान है। मैंने उसका ही अपने पति के रूप में चयन किया है। सावित्री के मुख से यह सुनते ही देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री ने यह अत्यंत अनुचित कार्य किया है। इसने सत्यवान के विषय में बिना कुछ ज्ञात किए ही उसका वरण कर लिया। यद्यपि वह अत्यंत सद्गुणी है, लोकप्रिय है, उसके माता पिता भी सत्यवादी हैं, वह स्वयं भी सदैव सत्य ही बोलता है, इसलिए सत्यवान के नाम से विख्यात है। वह सौंदर्य एवं सद्गुणों से परिपूर्ण है तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। उसके समान कोई मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार रत्नों में महासागर परिपूर्ण है, उसी प्रकार सत्यवान भी वह समस्त गुणों से संपन्न है, किंतु उसका एक ही दोष उसके समस्त गुणों को कम कर देता है, क्योंकि आज ही के दिन, आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद जी के मुख से यह सुनकर अश्वपति बोले, हे पुत्री सावित्री, तेरा कल्याण हो, तू किसी अन्य वर से विवाह कर ले। हे सुबोचने, यही तेरे विवाह का अनुकूल समय है। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, मैं मन से भी किसी को नहीं चाहती। जिसका मैंने वरण किया है वही मेरा पति होगा। राजा की आज्ञा, पंडित के वचन तथा कन्यादान एवं एक ही बार किया जाता है। सज्जनों की यह तीनों बातें एक ही बार होती हैं। यह ज्ञात कर मेरा मन किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा। सगुण, निर्गुण, मूर्ख, पंडित, दीर्घायु तथा अल्प आयु कुछ भी हो, परंतु मेरा पति सत्यवान ही होगा। चाहे चंद्र ही क्यों ना प्राप्त हो, पर मैं किसी अन्य का वरण नहीं कर सकती। अतः आपका जो भी मन हो वह कहिए। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है।
अतः आप शीघ्र ही इनका विवाह करके पति के साथ भेज दें। यह कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव जी बोले कि सावित्री के अचल स्थिर बुद्धि एवं निश्चल हृदय को देखकर राजा सावित्री तथा नाना प्रकार के धन संपदा सहित वन में निवास कर रहे धूमतूत सेन के पास पहुंचा एवं भेंट की। धूमतूत सेन वृद्ध एवं दृष्टिहीन था तथा एक वृक्ष के बैठा हुआ था। सावित्री एवं अश्वपति ने उसका स्पर्श किया तथा अपना परिचय देते हुए समीप में ही खड़े हो गए। धूमत सेन ने राजा से पधारने का कारण पूछा तथा वन के कंदमूल फल आदि से स्वागत सत्कार किया। तदोपरांत धूमत सेन ने राजा अश्वपति से कुशल क्षेम समाचार पूछे तो अश्वपति ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मंगल हो गया। मेरी सावित्री नाम की पुत्री आपके पुत्र से प्रेम करती है। इसने स्वयं ही आपके पुत्र को अपने पति के रूप में वरण किया है। मेरा और आपका संबंध स्थापित हो, यही कामना लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धूमसेन ने कहा, हे राजन, मैं वृद्ध एवं दृष्टिहीन हूँ, अंधा हूँ। मेरा भोजन कंदमूल फल आदि है। राज्य से निकाल देने जाने बाद मेरा पुत्र भी वन संसाधनों पर ही निर्वाह करता है। आपकी पुत्री वन्य जीवन के इन कष्टों को कैसे सहन करेगी? भला इसे इन दुखों का अर्थ कहाँ ज्ञात होगा? अतः यही कारण है कि मैं इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। धूमत सेन के मन की दुविधा को समझते हुए राजा अश्वपति ने कहा, मेरी पुत्री ने इन सभी तथ्यों को ज्ञात कर ही सत्यवान का वरण किया है। हे मान के देने वाले, निसंदेह आपके पुत्र का सानिध्य मेरी पुत्री को स्वर्ग के समान प्रतीत होगा। अश्वपति के वचनों को सुनकर धूमसेन राजा ने सावित्री एवं सत्यवान के विवाह हेतु समर्थन दे दिया और फिर विवाह के बाद अश्वपति ने अनेक प्रकार से धूमसेन का अभिवादन किया तथा अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। सत्यवान को पति के रूप में प्राप्त कर सावित्री उसी प्रकार आनंद विभोर हो गई जिस प्रकार इंद्र को प्राप्त कर सची आनंद होती है। सत्यवान भी सावित्री को पत्नी के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक आनंदित एवं हर्षित हो रहा था। सावित्री के मन में अभी भी देवऋषि नारद द्वारा कहे गए वचन गुज्यमान हो रहे थे, इसलिए उसने बट सावित्री व्रत करने का संकल्प ग्रहण किया। वह दिनों को गिनती रहती थी तथा सत्यवान का अंत समय निकट आने की चिंता में गृहस्थ जीवन का आनंद भी नहीं ग्रहण कर पा रही थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उसके 3 दिन पहले ही दिन रात व्रत में लीन हो गई। 3 रात्रि पूर्ण कर पितृदेवता तर्पण किया, सास ससुर की चरण वंदना कर पूजन किया। फिर उस दिन जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उस दिन सत्यवान एक कुल्हाड़ी लेकर वन की ओर जाने लगा और किसी अनहोनी की आशंका से सावित्री ने सत्यवान से आग्रह किया कि कृपया आप इस समय वन को ना जाएं। यदि जाने के इच्छुक हैं तो मुझे भी साथ जाने की आज्ञा दें। इस आश्रम में निवास करते हुए 1 वर्ष मुझे व्यतीत हो गया। मैंने आज तक वन का दर्शन नहीं किया। मेरी भी वन भ्रमण करने की इच्छा है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। सत्यवान ने कहा, हे प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो। यदि वे कहते हैं तो मेरे साथ वन को चल सकती हो। अब सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा ली तो उनके सास ससुर ने वन भ्रमण करने के लिए उसे आज्ञा दे दी और वह अपने सास ससुर के सम्मत से उन्हें प्रणाम करके अपने पति के साथ वन को चली गई। उस समय वन का वातावरण बहुत ही सुंदर था। वह वन सुंदर सुंदर पशुओं से सुसज्जित था। सुंदर हिरण वायु वेग से वहां दौड़ रहे थे। सावित्री इस मनोरम दृश्य को देखते हुए वन में चली जा रही थी, किंतु मन में सत्यवान की मृत्यु के विषय में विचार कर भयभीत हो रही थी। सत्यवान कठिन परिश्रम करते हुए शीघ्रता से लकड़ी तथा फल आदि इकट्ठा करने में लगा था। परम पतिव्रता महासती सावित्री वहीं पर स्थित एक बट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का भार उठाते हुए
सत्यवान के मस्तक में पीड़ा होने लगी तथा सत्यवान को भारी कष्ट का अनुभव होने लगा। उसकी देह कंपित होने लगी। वह बट वृक्ष के समीप आकर सावित्री से बोला, हे प्रिय, मेरी देह में कंपन हो रहा है, मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे मस्तक में शूल के समान कांटे चुभ रहे हैं। हे शुभे, हे प्राण प्रिय, मैं तेरी गोदी में विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री सत्यवान के मृत्यु के समय से अवगत थी। उसे यह ज्ञात था कि काल का आगमन हो गया है, अतः वह उसी स्थान पर बैठ गई और सत्यवान भी उसकी गोद में मस्तक रखकर शयन करने लगा। उसी क्षण वहां एक काले रंग के व्यक्ति प्रकट हुए। उनकी देह से तीव्र तेज दीप्तिमान हो रहा था। वह व्यक्ति सावित्री से बोला, छोड़ दो इसे सावित्री। सावित्री ने प्रश्न किया, संसार को भयभीत करने वाले आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ। तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे अपने पास में बांध कर ले जाने के लिए आया हूँ। यमराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर सावित्री बोली, हे प्रभु, मैंने तो यह सुना है आपके दूत अर्थात यमदूत प्राणी को लेने आते हैं, किंतु आपके स्वयं उपस्थित होने का क्या कारण है? यम ने कहा, सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा तथा सद्गुणी है, वह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। इतना कहते हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अपने पासों से उसके प्राणों को बांधकर खींच लिया और बलपूर्वक खींचते हुए उसके प्राणों को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगा। अब सावित्री भी यमराज के पीछे जाने लगी। यमराज ने पहले तो सावित्री को बहुत मना किया कि वह जो भी कर रहे हैं वह पहले से ही लिखा गया है, वह तो बस अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं सुनी और वह उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस निष्ठा और पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आंखों की रोशनी वापस करने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब घर जाओ, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहे। ऐसा कहने के बाद यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर से अपने तपोबल से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से फिर वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने यमराज से कहा कि वह बस अपने कर्तव्य और पतिव्रत का पालन कर रही है, इसलिए जहाँ जहाँ उसके पति जाएंगे वह उनके पीछे पीछे चलेगी। सावित्री की बात को सुनकर यमराज फिर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर धूमतसेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। कृपया कर उनके पास उनका राज्य वापस मिलने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम जो चाहती हो वह पूरा होगा और कहा, हे पुत्री, जाओ अपने ससुर के राज्य में जाओ। अब वे जंगल में नहीं, अपने महल में सोते हैं। यमराज ने इतना कहा और फिर सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़े, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। यमराज यह देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने सावित्री से इसकी वजह पूछी तो सावित्री ने बताया, एक पत्नी का यही कर्तव्य है कि उसका पति जहाँ रहेगा उसे भी वहीं रहना चाहिए। अगर उसके ससुर के महल में उसके पति नहीं होंगे तो उस महल में उसे जाने का कोई अर्थ नहीं है। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम न सिर्फ रूपवान और गुणवान हो बल्कि एक पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों से काफी प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे तीसरा वरदान भी मांग सकती हो। यमराज के इस बात को सुनते ही सावित्री ने कहा, आप मुझे 100 संतानों की मां बनने का वरदान दें। सावित्री की इस बात को सुनते ही यमराज ने कहा, हे पुत्री, अब घर जाओ, मैं तुम्हारे इस तीसरे वरदान को भी पूरा करता हूँ। तुम 100 साहसी और पराक्रमी संतानों को जन्म दोगी। यमराज के इस वरदान को सुनकर
सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ और आर्य कुल की जन्मी हूँ, इसलिए मेरे जीवन में सिर्फ एक ही पति होंगे और वह सत्यवान है। इसलिए आपको अपने वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को फिर से जीवित करना होगा। सावित्री की बात सुनकर यमराज और भी ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ने का वरदान दिया और सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अब वापस उसी बट वृक्ष के नीचे जाओ जहां पर तुम्हारे पति का शरीर पड़ा था। मैंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए हैं। मैंने तुम दोनों को 100 संतानों के साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दिया है। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री ने उनसे विदा ली और वापस उस बट वृक्ष के पास पहुंची जहां पर उसके पति का शरीर पड़ा हुआ था। जब वह सत्यवान के करीब पहुंची तो उसने देखा उसका पति वापस से जीवित हो गया था। दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए और जल्दी से वन के बाहर निकले और राजा धूमतसेन के साल्व देश पहुंचे। वहां पहुंचकर सावित्री ने देखा अब उसके ससुर को उसका राज्य फिर से मिल गया है और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। तभी से हर साल जेठ मास की अमावस्या के दिन बट सावित्री व्रत को मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे विधि विधान से बट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। निष्ठा, श्रद्धा और लगन से बट सावित्री व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं अपने पति पर आने वाली बाधाओं को टाल सकती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे सनत कुमारों, यह हमने इस बट सावित्री व्रत का महात्म्य सुना दिया। इस व्रत के प्रभाव से आयु क्षीण होने पर भी पति जीवित हो उठता है। समस्त स्त्रियों को इस सौभाग्यदायक व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा सहित माँ सावित्री की जय हो। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।